हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अपन जो हल कर रहे थे वो RS प्री का 2021 वाला पेपर था। उसमें 50 क्वेश्चन आपको पहले वाले पार्ट में करवा दिए थे। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं अगले 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो देखते इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इससे पहले मैं बात कर लूँ, देखो भारत की वन संपदा और राजस्थान की वन संपदा के बारे में। तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति जो आई थी ना वो 1894 में आई थी। कब आई थी? 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में, कब? 9/19/110 यानी 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाया गया था। उसके पश्चात अलवर रियासत ने 1935 में वन संबंधी कानून बनाए थे। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति जो आई थी आपकी 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में बनाई गई। और इसमें संशोधन हुआ था 1988 में। कब? 1988 में इसके अंदर संशोधन हुआ था आपका। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की। इस नीति के अनुसार राज्य में 33% भूभाग पर वन होना कंपलसरी कर दिया है। कितना? 33% पे आपका वन होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? वापस आपका 1953 में पारित किया गया। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना? 9.60% आपका वन क्षेत्र स्थित है, जो कि 32,863 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जो कि देश का कुल 4.23% है। पूरे भारत देश का कितना? 4.23%। राज्य की प्रथम वन नीति जो आई थी वो 17 फरवरी 2010 को आई थी। कब आई थी? आपको याद रखना 17 फेब 2010 को आई थी। आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और 4 मार्च 2014 को राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 लागू किया गया था। अगले फैक्ट देख लेते रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो मैं बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर देखो आपको याद रखना है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर है। कुल कितना वन है? तो 2753.39 वर्ग किलोमीटर यानी 2753.39 वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछ ले, चूरू है आपका 77.69 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? चूरू। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले की बात कर लो तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा? वो जो आपका हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। 23.49%। कितना? 23.49% वन पाए जाते हैं आपके उदयपुर में। जबकि न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला अगर जिला पूछ ले तो आपका जोधपुर है 0.48%। कितना? 0.48% आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो प्रशासनिक आधार पर जो राजस्थान के वनों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में है। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान में अभिलेखित वन की 32,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका कौन सा जो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट है। आपके रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? तो आपको याद रखना 37%। यानी कितने? 37%। 37.05 है, लेकिन आप लगभग में 37% बोल सकते हो, ठीक है। आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है लगभग 12,176 किलोमीटर में फैला हुआ। कितना? 12,176 किलोमीटर में फैला हुआ। इनमें किसी भी प्रकार का जो दोहन वर्जित है, ठीक है। और सर्वाधिक आरक्षित वनों की बात कर ले तो अपने उदयपुर के अंदर किसका है सर्वाधिक आरक्षित वन? आपके उदयपुर में। अब बढ़ते हैं अपन सुरक्षित वन या रक्षित वन। ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ था? 18,543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक, क्लियर। इसके अलावा इनका कितना क्षेत्रफल आता है? तो 56.4%। कितने क्षेत्र में फैला है? 56.4 क्षेत्र में फैला है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना इन वनों का जो प्रतिशत है राजस्थान में 56.4% है। इन वनों दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट दे देती है। सर्वाधिक जो आपके सुरक्षित वन पाए जाते हैं वो 12 में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 12 में। इसके बाद देख लेते अपन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, आपके जो अवर्गीकृत वन, इनका जो प्रतिशत है वो 6.5 है। कितना? 6.5। और कभी कभी आपको 6.46 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों ही आपके हैं। लगभग में आप 6.5 बिल्कुल माने। 6.5% जो कि अवर्गीकृत वन है। इनमें वनों में
पेड़ों को काटने और मवेशियों को चुराने में मतलब चराने में कोई भी बैन नहीं है ना, प्रतिबंध आपका नहीं है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन आपको मिलते हैं वो बीकानेर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बीकानेर में आपके मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? 52 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, ये आपको बताना है। 52वां क्वेश्चन आपका 2015, 2017, 2019, 2018। तो 53 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के अंदर घोषित की गई थी। ठीक है, मैं फाइनल आंसर के अनुसार आपको उत्तर बता रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, बालका झील आपकी कजाकिस्तान में है, टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में है, ईरी झील यूएसए और कनाडा में, और बैकोल झील आपकी यूक्रेन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो कुछ झीलों के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, जिससे कि देखो सबसे बड़ी झील विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देखें तो अपन वो कैस्पियन झील है। कौन सी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कैस्पियन झील है, जो कि 5 देशों में फैली हुई। ठीक है, आपको याद रखना है। कैस्पियन झील सागर जो कैस्पियन सागर झील है उसका क्षेत्रफल की बात कर लो तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में आपकी फैली हुई है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात कर लो तो वो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा देश में स्थित है, यानी 2 देशों के अंदर स्थित है। सुपीरियर झील पृथ्वी की सतह के स्वच्छ जल का 10% हिस्सा रखती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की जो महान झील है ना, उनमें 5 झील आती है आपकी। सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। कौन सी? ओंटारियो झील। दूसरा, विश्व की सबसे गहरी झील की बात कर लेता हूँ, बैकोल झील है, जो कि या यूक्रेन लिखा था, ये यूक्रेन में नहीं है, आपके रूस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपके रूस के अंदर पड़ती है, सबसे गहरी झील है। ठीक है, बैकोल झील विश्व की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील भी है। बैकोल झील को 1996 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी झील की मैं बात कर लेता हूँ तो टंगनिका झील है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एक मर्द सागर जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर पृथ्वी तल पर सबसे गहरी जल सतह में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य दृष्टि की झील जो कौन सी है तो वो आपकी टिटिकाका झील है। कौन सी झील है? टिटिकाका झील है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। वापस से बता देता हूँ, कैस्पियन सागर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, 5 देशों में फैली हुई है। देश भी अगर आप याद करना चाहो तो रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान हो जाएगा। जबकि बैकोल झील आपकी रूस में पड़ती सबसे गहरी झील हो जाएगी। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये विक्टोरिया झील। ठीक है, जो कि तंजानिया और युगांडा में पड़ती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील टंगनिका झील मैंने आपको बता ही दिया, तंजानिया, कांगो गणराज्यों के अंदर आपकी पड़ती है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील भी आपकी टिटिकाका झील है, जो कि पेरू और बोलिविया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पेरू और बोलिविया। और सबसे बड़ी ताज़ा ठंडे पानी की जो झील है वो यूएसए और कनाडा में पड़ती है। कौन सी? सुपीरियर झील। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, गोर्नाय सौर्य सूती वस्त्र, अंशान लोहा इस्पात और योकोहामा जलपोत निर्माण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं। ठीक है, डेट्रॉइट आपका जो है ना, ये बिल्कुल ये मिशिगन झील के मध्य पश्चिमी राज्य का सबसे बड़ा शहर भी पड़ता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोर्नाय सौर्य जो है ना, ये दक्षिणी साइबेरिया रूस का एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये अयुष्को से समृद्ध है। और ये जो है ना बेसिन कुजनेत्स कोयला बेसिन का हिस्सा है, सूती वस्त्र नहीं, कोयला बेसिन का हिस्सा है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपको याद रखना। इसके अलावा अंशन की बात कर लो तो ये चीन का एक शहर है, ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जबकि योकोहामा की बात कर लो तो ये आपका जलपोत निर्माण के लिए फेमस है, और ये जापान का दूसरा बड़ा आपका शहर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पाली, चूरू, नागौर, जालोर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखो संरक्षण रिजर्व होता क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षण रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य अभ्यारण्यों और आरक्षित संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कौन कौन से क्षेत्र को अपन कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य के समीप हो, ऐसे क्षेत्र जो एक संरक्षित को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हो, और वनस्पतियों, प्राणियों, उनके आवास की सुरक्षा करने वाले भू परिदृश्य और समुद्री परिदृश्यों को आप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हो। तो राजस्थान में वर्तमान की बात कर लो तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपके 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। कितने? 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। सबसे नवीनतम की मैं बात कर लूँ तो बांज आमली 12, बिल्कुल आपको याद रखना, कंजर्वेशन रिजर्व से आपका पक्का सवाल बनेगा। बांज आमली 12 बिल्कुल नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व 27वां राजस्थान का। क्लियर। सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर लूँ तो रोटू है आपका, जबकि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? शाहबाद। सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? शाहबाद के तालाब। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा हो जाएगा? शाहबाद का तालाब। पहले जो था सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा था? तो ये खेतड़ी वाला सबसे बड़ा था आपका, है ना। लेकिन अब जो सबसे बड़ा हो गया वो शाहबाद के जंगल, सॉरी तालाब नहीं, शाहबाद का जो जंगल है ना, उसका जो एरिया था 189.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहले सबसे बड़ा आपका जो था ना वो शाकंभरी वाला था। कौन सा? शाकंभरी जो कंजर्वेशन रिजर्व आपका सीकर झुंझुनू में पड़ता है, जो कि 2012 के अंदर घोषित किया गया था। ठीक है, वो सबसे बड़ा था। लेकिन अब जब नवीन कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा के बाद सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका शाहबाद का जंगल, इसका जो एरिया 189 है, जबकि शाकंभरी का तो 183, सॉरी गाइज 183 नहीं 131, 131 वर्ग किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बता दिया, सबसे छोटा बता दिया मैंने। ठीक है, सबसे प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा था, तो आपको याद रखना बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र, जो कि टोंक के अंदर पड़ता है। ये सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र था। और सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो झुंझुनू में भी 5 है, आपके 12 में भी 5 है। ठीक है, और राजस्थान वन विभाग के मुख्यालय की बात कर लूँ तो आपका ये पड़ता है अरण्य भवन जालाना जयपुर के अंदर आपका पड़ता है। क्लियर गाइस। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। लालगढ़ आपका बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, जबकि त्रिपुरा सुंदरा आपकी बांसवाड़ा में पड़ता है। घाघरोन का किला आपका कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। और नाकोड़ा आपका बाड़मेर में पड़ता है, जो कि वर्तमान में बालोतरा में आ गया आपका नाकोड़ा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विशेषताओं में किस नदी की है, ये आपको बताना है। यानी जो विशेषता दी हुई किस नदी की आपको बताना है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। ठीक है, ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बनास नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 480 किलोमीटर है। कितनी? 480 किलोमीटर है। बहाव राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व माधोपुर, बेड़च व मैनाल नदियाँ बनास के दाई तरफ मिलती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी जो है ना आपकी बनास नदी है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर, जो कि पूर्णतः राजस्थान में ही है। इसके अलावा राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर 2 बांध बने हुए आपके, एक तो बिसलपुर बांध, एक ईसरदा बांध। बिसलपुर बांध आपका जो कि टोडा राय सिंह कस्बे टोंक में पड़ता है, जबकि ईसरदा बांध आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी सहायक नदियाँ में जैसे बेड़च होगी, मैनाल होगी, खारी होगी, कोठारी होगी, मोरेल जो है इसकी सहायक नदियाँ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो भीलवाड़ा का जो बिगोद नामक स्थान है ना, वह त्रिवेणी संगम भी बनता है आपका। ठीक है, बेड़च, मैनाल और बनास नदी आपकी वहाँ मिलती है। और बनास का जो आकार है वह सर्पिल आकार है थोड़ा सा, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 58 है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है?
ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें अब कौन कौन सा सही सुमेलित है आपका। देखो CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर और DAW डूंगरपुर। तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी A और D। केवल एक तो CWG भरतपुर, एक आपका AW डूंगरपुर, ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। देखो गंगानगर जो है ना आपका, वो आता है BWHW में, जबकि बाड़मेर जो आता है वो आता है BSHW में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है, ये आपको बताना है। तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कौन से थार के मरुस्थल का भाग है? गोडवार प्रदेश भी आपका है, शेखावटी भी है आपका, और गग्गर का मैदान भी है। तो ABD ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनास का मैदान तो आपको पूर्वी मैदान का हिस्सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोडवार प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान आपके थार के मरुस्थल के भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। डोडा बेटी चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 60 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। 61 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको फाइनली RPSC ने डिलीट कर दिया गया था। इसका कारण क्या है ये पता नहीं, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात जो था वो किसका था? पाली का था। किसका था भाई? पाली का। देखो ऑप्शन ये डूंगरपुर की जगह अगर आपका पाली हो जाता ना तो ये सही हो जाता। पाली का 1001 और टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है सर्वाधिक 985, आपको याद रखना, इसलिए डिलीट हो गया आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। तो 62 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तर से दक्षिण गलियारे पे स्थित है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आगरा जो है ना आपका उत्तर से दक्षिण गलियारे पे स्थित है, जो कि यूपी का शहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 एक तरफ सूची 1 दी हुई, एक बार सूची 2 दी हुई, एक तरफ जिले एक तरफ उद्योग आपको दिए हुए, इसका मिलान आपको करना है। तो 64 का अपन देख लेते हैं गाइस, कौन सा सही आंसर होगा आपका। देखो सबसे पहले मैं बात कर लूँ उदयपुर की, तो उदयपुर आपका जो फेमस है वो सीसा जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लूँ नागौर, नागौर जो जाएगा आपका सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग। और कोटा जो है रसायन के लिए फेमस हो जाएगा। कोटा किसके लिए हो जाएगा? रसायन के लिए। तो ये आपका बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल राइट आंसर है, सुमेलित आप कर लेना। इसके बाद देख लेते हैं अपन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 65 का देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो सहायक नदी है ना, गोदावरी की जो सहायक नदी आपकी पेनगंगा हो जाएगी, ठीक है। और महानदी की जो सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो शिवनाथ नदी हो जाएगी, ठीक है। और दामोदर की मैं बात कर लूँ तो दामोदर जो आपकी दामोदर की जो सहायक नदी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी बाराकर। कौन सी? बाराकर। कावेरी की आपकी भवानी हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ये आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं अपन कौन सा सही सुमेलित है आपका। इसके अंदर आपका जो कि बाक्साइड है ना, लोहरदगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है लोहरदगा, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है 67 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, खेरवाड़ा एबस्टोस। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल सही सुमेलित है 67 का। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से आपका गुजरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना 69। देखो पावागढ़ का जो संबंध है वो आपका किससे हो जाएगा? सौर ऊर्जा से हो जाएगा। पावागढ़ का हो जाएगा सौर ऊर्जा से। तात पाने का जो संबंध है ना आपका भूतापी ऊर्जा से हो जाएगा। किससे? भूतापी ऊर्जा से। जबकि मुबदल का जो आपका संबंध है, मुबदल का
मुबदल का आपका जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल पवन ऊर्जा से हो जाएगा, और काकरा पार जो कि आपका परमाणु ऊर्जा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। एकांगुआ मैसेटा एक तरफ स्थलाकृति एक तरफ महाद्वीप आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं। तो एकांगुआ जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, मैसेटा जो कि आपकी कहाँ पड़ती है, यूरोप में पड़ती है। सेरेनगेटी के जो मैदान आपके पड़ते हैं कहाँ पड़ते हैं, तो ये आपके पड़ते हैं अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और गिब्सन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, तो उस समय जो भारत का स्थान था वो 139 था। कौन सा था, 139। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत का जो स्थान है वो 126वां स्थान है। 136 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 126वां है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्रियाओं के मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 72 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैस और जलापूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है, तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 14.32%। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया है, तो 75 का बिल्कुल राइट 2017-18 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, 76वां क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 76 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथन बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, इस योजना का जो नारा है अपनी योजना अपना विकास नहीं है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ये। बाकी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है आपका, 3rd भी सही, 4 भी सही, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का जो अर्थ है कौन सा है, तो ये आपको बताना। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है, तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी 79। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 63 था। और वर्तमान के अंदर राजस्थान क्या इंडिया का जो अपना स्थान हो जाएगा वो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान आपका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आयोजना विभाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 सितंबर 2019। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी, तो 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है, ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही, तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 39.08% और 43.6%, ठीक है। तो 85 का जो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है,
तो 86 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो 87 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये आपको बताना है। तो 88 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो 72,297 था। लेकिन वर्तमान 2022-23 के बजट की मैं बात कर लूँ तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो आई है ना, वो है आपकी 84,134 यानी 84,134 रुपये। 84,134 रुपये आप बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस 89। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारियों और स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4.5 लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की प्रवन उद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में से सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, कोटा और बारां। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अब आपके ये साइंस और कंप्यूटर के सवाल आगे गाइस, तो ये आप देख लेना। इसके बाद आपके जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स के 10 क्वेश्चन है, फिर आपकी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर था आपका बिल्कुल चेंज हो गया, अब नया वाला करंट अफेयर ज़रूर पढ़े और मूंबल किताब से अच्छे से रट ले, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।